मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे, या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ई ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमी ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सभी हज़रात को ये अच्छी तरह मालूम है कि आज ये महफ़िल पाक एक मरहूमा के ईसाले सवाब के लिए मुनाक़िद की गई और इसका नाम मखदूम-ए कायनात के नाम पर रखा गया। अल्लाह करीम इस अजीम महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शुरू से अब तक जितना भी ज़िक्र हुआ या इख्तिताम तक हो, अल्लाह उसके सदक़े में मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह के बाद दीगरे हम सबको भी कब्रिस्तान जाना है। नसीब वाले हैं वो लोग जिन्हें कब्र में असर हो जाएं, वरना अब तो कफन भी नसीब नहीं होता। हादसात में होने वाली मौतें कभी कभी झंझोड़ के रख देती हैं। लाश तो पड़ी होती है, पहचान नहीं होती। कितने कलमा पढ़ने वाले को लावारिस कह के शमशान घाट भेज दिया जाता है। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह मौत दे तो ईमान की मौत दे, इज्जत की मौत दे। हाँ, वरना आदमी निकलता है घर से, कितने ख्याल, कितने ख्वाब, कितनी हसरतें घर से लेके जाता है। कई बार ऐसा हुआ बेशुमार ख्याल लेके तो गया,
लेकिन कफन में लिपट के आया, सारी हसरतें रह गईं। उसने निकलता सूरज तो देखा लेकिन ढलता सूरज नहीं देख पाया। किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, जिसने दिया जमाने को। मैंने उस, चलो सलाम करें उस घराने को, चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा पाक खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा, ये इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, अगर जन्नत के दरवाजे पर लिख दो तो उसके हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। सुभान। आज एक माँ के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया और इसकी निस्बत जोड़ दी हसनैन की अम्मी से। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छा फैसला रहा। इसमें राय बड़े बड़े अक्लमंदों की रही होगी। अल्लाह ताला हम सब के मरने वालों को जो ईमान पे दुनिया से गए, आज की रात के सदक़े में उनको भी जन्नत अता फरमा दे। कौन? फातिमा, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब विलादत का वक्त आया, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो मुझे क्या देंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हारी मुंह मांगी मुराद दी जाएगी। लेकिन इत्तेफाक अल्लाह ने 3 बेटियां दी, चौथी भी अपने करम से अल्लाह ने बेटी ही अता फरमा दी। वह खातून हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह बेटा दे, लेकिन क्या करूं, अल्लाह ने बेटी दी है। अब मेरी जो ख्वाहिश थी मैं आपसे मांगूंगी तो वो कैसे पूरी होगी? मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी अल्लाह ने चौथी बेटी अता फरमा दी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं दिल थोड़ा क्यों करती हो चच्ची, पहले तुम अपनी मर्जी से मांगती, आज मोहम्मद अपनी मर्जी से देने लगा। कहने लगे हुजूर क्या देंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ, हमने तुम्हें बेटी की खबर लाने की खुशी में जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। बेटी की पैदाइश की खुशी में हुजूर ने जन्नत का परवाना अता फरमाया। जरा गौर करें, फिर हुजूर अपनी जगह से उठे, अपने मकान पे तशरीफ लाए। हजरत खदीजा पाक बिस्तर पे लेटी हैं। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया खदीजा, मेरी बेटी का चेहरा दिखाओ। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा तो बस बेटी का चेहरा देखते रह गए। और उसके बाद हजरत खदीजा कहने लगी हुजूर बेटी का नाम क्या रखेंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया मैंने बेटी का नाम फातिमा रख दिया है। क्या बोले? क्या सुन रहे हैं ना? क्या नाम रखा? मैंने बेटी का नाम फातिमा रखा। क्या मतलब फातिमा का? फातिमा फत से बना है, जिसका माना है बुझाने वाली। हुजूर ने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा क्योंकि हजरत फातिमा की वो जात है कि जब ये पुल सिरात से गुजरेंगी ना
तो इनके कदमों की बरकत से जहन्नम की आग भी ठंडी पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर। ये जात हजरत फातिमा ज़हरा की जात है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के दामन में पली। बेशक कुछ दिन माँ के साथ आपने जिंदगी गुजारी और ऐसी आप तारीख दुनिया थी कि एक बार हज़रत खदीजतुल कुबरा ने चाहा कि बेटी के लिए कुछ जेवर बना दें। बचपन ही में आपने पहनने से इनकार कर दिया। आप कहती थी अम्मी मुझे दुनिया में जो जेवरात हैं मुझे ये अच्छे ही नहीं लगते, मुझे सादगी पसंद है। बचपन ही से आपने कभी दुनिया की तरफ ख्याल नहीं किया। इसी वजह से आपको बतूल कहा जाता है। समझ रहे हैं? बतूल का माना है जो रहे दुनिया में लेकिन दुनिया से दूर रहे। दुनिया में दूर रह के दुनिया से दूर रहे उसे बतूल कहते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर के दामन के साथ रही और फिर आपकी जिंदगी अल्लाह अकबर ऐसा आपने अपने आप को सांचे में ढाला, ऐसा ढाला कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में कुछ औरतें आईं हुजूर के विसाल के बाद। उन्होंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। हुजूर के विसाल के बाद आईं, आके कहने लगी उम्मुल मोमिनीन हमने तो कभी हुजूर को देखा ही नहीं। जब मुलाकात का वक्त आया हुजूर पर्दा फरमा गए। आज हमारा जी चाहता है हम हुजूर को देखें। कहा उम्मुल मोमिनीन कोई नाम ऐसा बताइए कि जिसे देखें तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाए। बेशक बेशक। जरा गौर से सुने इस बात को। बड़ी आसानी से लोग इख्तलाफात की बुनियादें खड़ी कर देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहती हैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी से कि कोई चेहरा ऐसा बताइए कि जिसे देखें तो हुजूर की याद आ जाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अगर हुजूर को देखना चाहते हो ना तो फातिमा का चेहरा देख लो। अल्लाह अकबर। कहती वो चलती है ना तो हुजूर के जलवे नजर आते, जब वो बोलती तो हुजूर के जलवे नजर आते। का उनकी अदाएं हुजूर से मिलती जुलती हैं। का जब उनको देखो तो मुस्तफ़ा याद आए। अल्लाह अकबर। ऐसी शबीह आपकी है और पूरी जिंदगी सबक कैसा हासिल किया आप जरा गौर करें प्यारे। बचपन का जमाना, अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। अल्लाह अकबर। आप एक रास्ते से गुजर के जा रही, रास्ते से गुजरते वक्त रास्ते में अबू जहल खड़ा था। वो अपने यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती कर रहा था। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा को आते देखा तो उसने चढ़ाने के लिए हजरत फातिमा को जबान से हुजूर के खिलाफ कोई जुमला कह दिया। मेरी बात गौर से सुनना, कोई जुमला कह दिया। एक बात सुने, अगर कोई बाप को बुरा कहे एक बार बेटा तो सुन के निकल जाता है, लेकिन बेटियां सुन के निकला नहीं करती हैं। बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। बेटा कहता चलो कहने दो इसका अपना मुंह है, लेकिन बेटियां कहती इसकी हिम्मत कैसे हुई इसने मेरे बाप को कुछ कहा। यार बेटी की कहानी है। बेटियां कभी बाप के खिलाफ किसी को जबान खोलने नहीं देती। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत गुजर के जा रही है, अबू जहल ने कुछ कह दिया। जैसी उसने कुछ कहा खातून जन्नत ने यूं चेहरा किया और देख के कहने लगी मेरे बाप सच्चे हैं तू झूठ बोल रहा है। इतना कहना था अबू जहल आगे बढ़ा। उसको हया इतना सुन करके उसने हजरत फातिमा तो ज़हरा के गर्दन पे तमाचा लगाया। जैसी सैयदा की गर्दन पे हाथ लगा आपकी आंख में आंसू आए। रोती हुई अपने दरवाजे पर आई। काशान नबुव्वत पे सैयदा आई है। याद रखिए साहिब, जब बाप बेटी को रोते हुए देखता है तब भी बाप रो दिया करता है। अगर बाप बेटी को मुस्कुराता हुआ देखे तब भी बाप रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता की अजीब हुआ करता है। ये वो रिश्ता है जो खुशी में भी पीछे नहीं रहता है, गम में भी तन्हा नहीं छोड़ता है। जब खातून जन्नत की आंख में आंसू देखे, नबुव्वत के आंख में आंसू आ गए, हुजूर ने घुटने जमीन पे रखे, यूं बाजू फैला दिए, सैयदा आ मेरे सीने से लग जा। सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा आई है, बाप के सीने से लगी है। मेरी बेटी के अपनी बेटी का चेहरा मेरे हुजूर ने देखा। फरमाया फातिमा बता तो सही
लगी, लखते जिक्र नूरे नजर, जिंदगी फाके में गुजारी, कभी आंख में आंसू ना आया, पैरों में कांटे चुभे हैं, कभी आंख में आंसू ना आए, कई कई दिन का फाका हुआ, कभी आंख में आंसू ना आया, लेकिन आज फातिमा बता तो सही मेरी बेटी की आंख में आंसू किस लिए आ गया। इतना सुनना था, सैयदा ने बाप का माथा चूमा, कहती अब्बा जान गली से गुजर के आ रही थी, रास्ते में फला शख्स खड़ा था, उसने आपके खिलाफ जुमला कहा, बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने जवाब दे दिया, उसने तमाचा लगाया। इतना सुनना था, नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख हो जाती हैं। उठाओ तारीख हसनपुर वालों, पूछो इन उलमा से, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, कांटों पे चलाया गया, नबी को जलाल नहीं आया, ओझड़ी डाली गई, नबी को जलाल नहीं आया, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, लोगों ने गालियां दी है, नबी को जलाल नहीं आया, रास्ते रोके गए, नबी को जलाल नहीं आया, हर तरफ से गालियां दी गई, नबी को जलाल नहीं आया, मक्के से निकाला गया, नबी को जलाल नहीं आया, शहर बदल किया गया, नबी को जलाल नहीं आया, दरवाजे पे तलवारें लेके बैठे, नबी को जलाल नहीं आया। लेकिन आज पहली मर्तबा खातूने जन्नत के तमाचा लगा है, नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख है। कभी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की, लेकिन आज जब सैयदा को तमाचा लगा है, मेरे हुजूर ने कहा था फातिमा जाओ अबू सुफियान को बुला करके लाओ। अब अबू सुफियान खाशाने नबुव्वत पे खड़े हैं, कहते सुनो अबू सुफियान जाओ जाकर के अबू जहल से कह दो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज ही कयामत आ जाएगी। आज तक हाथ नहीं उठे, आज मोहम्मद बद्दुआ करेगा, अगर बद्दुआ कर दी तो कयामत तक कोई भी काफिर जमीन पे नजर आ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुने सुभान अल्लाह, एक बात और बता दूं, ये मिंबर शरीफ पे नूरानी जमात है, इसकी सिर्फ दुआ चाहिए। और आप गौर से सुने, गौर करें जरा एक बात पर, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का भी नाम आता था, हैं? हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता है आपका। ईमान लाने से पहले बड़ों बड़ों की जमात में थे। पूछिए इन उलमा से, बड़ों में से जो बड़े दुश्मन थे किसी को कलमे की तौफीक नहीं हुई सिवाय अबू सुफियान के। इसकी वजह मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। जब हुजूर ने बुलाया तो हजरत फातिमा को आपने गोद में उठा लिया और उठा के अबू जहल के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, अबू जहल बाहर निकला। जैसी बाहर निकला ना, कहने लगा क्या बात है, पार्टी का आदमी था। कहने लगा क्या बात है, अभी डरा नहीं। कहने लगा क्या बात है, इतना सुनना था, हजरत अबू सुफियान को जला लाया। फरमाने लगे जालिम, ये तो अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है कि बच्चों पे हाथ उठाया जाए। तुझे शर्म नहीं आई, तूने इस बच्ची पे हाथ उठा दिया। जैसे इतना कहा ना तो फिर अबू जहल कांप गया। हजरत अबू सुफियान ने कहा बेटी मार तमाचा, बेटी मार तमाचा। जब इतनी बात कही हजरत सुफियान ने, बेटी मार तमाचा, अजमतों पे कुर्बान सैयदा के अपने चचा हजरत अबू सुफियान का चेहरा देख के कहने लगी चचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया। अल्लाह नहीं का माफ करना सिखाया, बदला लेना नहीं सिखाया, कहा माफ करते हैं। इतना सुनना था। अबू सुफियान कहते बेटी अभी मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद आपने हजरत फातिमा तो ज़हरा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से अबू जहल के चेहरे पर 3 तमाचे लगाए। अब जब फातिमा आ रही है तो मुस्कुराती हुई आ रही है, अपने अपनी नबुव्वत की निगाह उठी है, बेटी मुस्कुरा रही है। फिर मुस्तफा रो देते हैं, कहा बेटी बता तो सही हुआ क्या। पूरा किस्सा सैयदा ने बताया। मेरे हुजूर ने बेटी को जमीन पे बैठाया और नबुव्वत के दामन आपने फैलाया। कहा या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मोहम्मद के दामन में जगाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, अल्लाह जवाब नहीं, मुफ्ती साहब जवाब नहीं। जिंदाबाद। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वजह थी जो सिर्फ अबू सुफियान को बड़े दुश्मनों में ईमान की दौलत मिली, और मिलती क्यों ना मेरे हुजूर की झोली जो फैल गई थी। हुजूर हाथ उठाए मांगे और ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा
अगर हाथ उठा देते हैं तो हाथ नीचे बाद में आते हैं, इजाबत की जमानत पहले आ जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने मांगा था अबू सुफियान को, और किस लिए? इसलिए कि बेटी को जो इज्जत दी थी अबू सुफियान ने। खुदारा अल्लाह अकबर। ये हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की परवरिश हुई, सब्र के सांचे में पूरी जिंदगी गुजारी। और वो दिन भी आया, हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की, हजरत खदीजतुल कुबरा की सबसे छोटी बेटी। आप बिस्तर पे लेटी ना, आखिरी वक्त आया। जब आखिरी वक्त आया तो आपने हुजूर को बुलाया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हुजूर आए और यूं दामन फैला के कहने लगी, हुजूर आप अपना एक हाथ दें। हुजूर ने अपना एक हाथ दिया, कहा मेरा दामन पकड़े। हुजूर ने दामन पकड़ लिया एक हाथ से। एक तरफ हजरत खदीजा ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ हुजूर ने। फिर उसके बाद एक हाथ हजरत खदीजा ने अपने हाथ में हुजूर का लिया। कहने लगी, या रसूल अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगू। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। खदीजा कैसी बात करती हो, तुमने सारी दौलत मेरे नाम पे कुर्बान कर दी, कभी मोहम्मद से इतना तक नहीं कहा मुझे एक लुकमा खाने का चाहिए। अल्लाह अकबर। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जब इतनी बात कही, कहने लगी, हुजूर सबसे पहली बात तो बस इतना बता दें, आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। खदीजा कैसी बात कर रही हो? अल्लाह। मैं भी राजी हूं, मेरा खुदा भी राजी है। कहने लगी, कुछ और भी मांगू? फरमाया, हाँ मांगो। कहने लगी, हुजूर मेरी कुछ बातें हैं। कहा, कौन सी बात? कहा, मेरे पास एक संदूक है, एक प्याला है, एक हार है, ये 3 तोहफे हैं मेरे पास। मेरा एक संदूक मेरी बड़ी बेटी को दे देना, ये हार मेरा फलां बेटी को दे देना, ये प्याला फलां बेटी को दे देना। तीनों बेटियों को एक एक चीज दे दी। बाग में बची हजरत फातिमा। हुजूर कहने लगे, खदीजा तीनों बेटियों को एक एक तोहफा दे दिया, फातिमा को कुछ नहीं दिया? फातिमा को कुछ नहीं दिया? जब इतना सुना ना, चीख निकल गई हजरत खदीजा की। कहने लगे, हुजूर मेरी 3 बेटियां ये बड़ी हैं, इन्हें मैंने दे दिया, चौथी बेटी को मैं नहीं आपको देना है। मेरे हुजूर ने फरमाया, क्या? तब हजरत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी चौथी बेटी फातिमा सबसे छोटी है, मेरे बगैर इसका जीना मुश्किल होगा। कहते हैं, या रसूल अल्लाह बस इतना चाहती हूँ, मेरे बाद मेरी फातिमा को रोने मत देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाद मेरी फातिमा को रोने मत देना। ये बात हजरत फातिमा ज़हरा के ताल्लुक से हजरत खदीजतुल कुबरा ने कही। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। फरमाया, खदीजा मेरा वादा रहा, पूरी जिंदगी में फातिमा को रोने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर ये कह के तो बाहर चले गए। हजरत सैयदा पाक हजरत फातिमा ज़हरा अम्मी के सरहाने बैठी। और लोगों, तुमने उठते जनाजे भी देखे होंगे, तुमने माओं की रूह निकलती भी देखी होगी। किसी को किसी चीज की फिक्र होती है, माँ को छोटी औलाद की फिक्र होती है। वो जाते जाते अगर सांस हलक पे आ गई हो, फिर भी अपने छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके कहती है, मेरे बच्चे को रोने मत देना। अल्लाह अकबर। ये तारीख कभी चलो ना चल के देखो, उस मकाम पर जहां हुजूर माँ का सर दबा रहे हैं और हुजूर की अम्मी जमीन पे लेटी हैं और हुजूर के गोद में सर रखा हुआ है। तब हजरत सैयदा आमिना ने हजरत उम्मे ऐमन को आवाज दे के कहा था, उम्मे ऐमन जरा करीब आओ। कहा, जी। उसके बाद हुजूर का हाथ पकड़ के हजरत आमिना ने उम्मे ऐमन के हवाले करके कहा था, उम्मे ऐमन आज से मेरा लाल तेरे हवाले है। कहा, मेरे बेटे को कभी रोने मत देना। फरमाती है, ये तारीख साल जुमला नबी की अम्मी ने कहा था। फरमाया था, उम्मे ऐमन जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं, वो बच्चे दीवारों से लग के रोया करते हैं। ए अम्मे ऐमन, मेरे बेटे मोहम्मद को कभी दीवार से लग के मत रोने देना। अगर ये दीवार से लग के रोया, मेरी रूह तड़प जाएगी। अल्लाह अकबर।
ये माँ होती है, जब जाती है तो छोटों का ख्याल ज्यादा रहा करता है। हर हाल में छोटे बच्चों के लिए बार बार कहती मेरे बच्चे का ख्याल करना। हमने तो मरने वालों को इस हाल में मरते देखा है कि वो छोटों के सरों पर हाथ रख के ही इंतकाल कर जाते हैं। अजीब रिश्ता होता है माँ का औलाद के साथ, अजीब ताल्लुक होता है औलाद के साथ माँ का। अल्लाह अकबर। सैयद पाक माँ के सरहाने बैठी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के पास। आपकी बाकी बेटियां भी हैं, लेकिन आपकी जबान पे नाम आया या फातिमा, कहती लब्बैक या उम्मी, ए मेरी माँ मैं हाजिर हूँ। कहा फातिमा मेरे करीब आओ। हजरत फातिमा करीब आई। माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा और अपनी बेटी फातिमा का सर अपने सीने पर रखा। रखने के बाद कहा फातिमा तुमसे भी कुछ मांगू? अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा सवाल था छोटी फातिमा से, ये बहुत बड़ा सवाल था। कहा माँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। ये फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे वालिद के कदम से कदम मिला के उनकी हिमायत की है, कभी जिंदगी में मैंने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा है। ये फातिमा आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मुझे उनकी जुदाई का गम रुला रहा है। मुझे फिक्र है तो महबूब की फिक्र है। मेरे बाद हुजूर आएंगे तो बढ़ के हाथ कौन पकड़ेगा? जब वो आएंगे थक करके तो उनके दर्द को कौन पूछेगा? ये फातिमा जब लोग पत्थर मारेंगे तो उनके गम में शरीक कौन होगा? इसलिए कहती है फातिमा आज मैं कुछ मांगना चाहती हो। ए माँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा फातिमा मेरे बाद अपने वालिद को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। पूरी जिंदगी माँ का प्यार भी तुम्ही को देना है, बेटी का प्यार भी तुम्ही को देना है। यही वजह है मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। इसलिए आका कहते थे जो फिक्र माए बेटों की किया करते हैं, मेरी बीवी के बाद जो माँ का प्यार मिला है मुझे फातिमा ज़हरा की चौखट से मिला है। ये हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। इतना प्यार फातिमा ने हुजूर को दिया था और ये वादा खातून जन्नत ने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा से लिया था। कहा मैं वादा करती हूँ माँ पूरी जिंदगी कभी इनको आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसके बाद जो दूसरा जुमला हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, कहा बेटी एक चीज और कहो? कहा हाँ मांगो। कहा कुछ और मांग लो? हाँ मां दिया जाएगा। कहा बेटी मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, जाओ अपने वालिद के पास चली जाओ, उनके कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना इंतकाल हो जाए तो उस चादर में कफन दे दिया जाए। वो यार बेटी बेटी हुआ करती है कि तुमने हॉस्पिटलों में जाके नहीं देखा कि अगर पता चल जाए बाप बीमार है तो बेटियां बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल आ जाया करती हैं। अगर पता चल जाए कि बाप की सांसें थम रही हैं तो मौसम की फिक्र किए बगैर बेटियां घर छोड़ दिया करती हैं, इसलिए कि माँ आखिरी लम्हे की मेहमान है, बाप चंद मिनटों का मेहमान है। हमने तो साहिब बड़े बड़े जनाजे भी देखे हैं जहां पर बेटे थोड़ी देर रोते हैं, रोने के बाद सिगरेट लगाया कम दूर हो गया, मसाला डाला कम दूर हो गया। लेकिन अगर कोई मिसाल तुमने देखी हो तो बताना कि कोई बेटी आई हो बाप के जनाजे पे 5 मिनट बैठ के चली गई हो, कोई बेटी आई हो जो माँ के जनाजे से उठ के चली गई हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब बाप का जनाजा पड़ा होता है या माँ का जनाजा होता है बेटियां नजरें नहीं हटाया करती। उठना तो बड़ी बात है, जनाजे छोड़ के नहीं जाया करती। वो जानती है ये चेहरा कुछ देर का मेहमान है, फिर ये दोबारा नजर नहीं आएगा। फिर जब ये चला गया तो किसको बाप कह के पुकारेंगे, किसको आवाज दे के माँ कहेंगे। और यार कुछ जनाजे ऐसे भी देखे कि जब जनाजे घर से चले गए तो बेटियां दौड़ी हैं, कहा कहाँ लेके जा रहे हो? हमें भी बाप के जनाजे के साथ ले चलो, हमें भी माँ के जनाजे के साथ ले चलो। मुझे पता तो सही ये दर्द किस लिए है, ये प्यार किस लिए है, ये इतना 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 एहसास किस लिए है? कभी सोचा तो करो। अल्लाह अकबर। जनाजे के साथ बेटियां क्यों जाया करती हैं? जानती हैं कि आज के बाद कोई बेटी कहने वाला नहीं मिलेगा। जब माओ के जनाजे जाते हैं तो बेटियां इसलिए तड़प जाती हैं कि आज के बाद किसी से दर्द दिल नहीं कह सकते हैं। कौन है जो हाले दिल सुनेगा? वो यार सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का गमगुसार चला जाता है। सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का दर्दमंद चला जाता है। सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का राजदान चला जाता था। और जो दर्द दिल सुना करते थे वो कब्रिस्तान चले जाते हैं। तो फिर बेटियां जिया नहीं करती बल्कि जीते जी बेटियां गम में मर जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह। अजीब रिश्ता होता है बेटी का माँ के साथ, बेटी का बाप के साथ। तो कोई जनाजा देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर। जिस जनाजे से बेटी उठ गई हो नहीं उठा करती, और तुमसे भी गुजारिश है खुदारा
अपनी मां का एहतराम करना बहुत आसान है। मां के नाम पे सुभान अल्लाह कह देना। उनके मरने के बाद मां की अजमतों को पढ़ना। मां की अजमत बता, कभी जीते जी पूछ ली होती अम्मा की अजमत क्या है। मां के नाम पे अगर एक शेर पढ़ दूं तो लोग पैसे देने लग जाएंगे। मुझे बता, जितना पैसा तूने मां के नाम पे शायर को, खतीब को दिया, कभी इतना पैसा तूने मां को सामने खड़े करके उसके ऊपर निछावर किया हो तो बता है? कभी तूने मां को ये कह के पैसे दिए, मां तूने सर्दी में उठ उठ के मुझे दूध पिलाया? आज ले मां, मैं तेरे नाम पे, तेरे नाम से इतने निछावर कर रहा हूं, कभी मां का सर से उतार के गरीब को दे, फिर दे। खुदा की कसम, तेरे घर में रहमत भी आ जाएगी, दौलत भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन मां का प्यार सिर्फ जलसों के लिए रह गया। मां का प्यार सिर्फ मजमे के लिए रह गया। घर में कितना प्यार करते हो मां से? मुझे बताओ, कभी मां ने कहा बेटे पान चाहिए तो तूने कभी कहा तो नहीं कि पान अभी खत्म हो गए थे क्या, अभी तो ला के दिए थे? कभी तेरी जबान पे ये जुमला तो नहीं आया? अगर नहीं आया ना तो तुझे हक है मां के नाम पे नारा लगाने का। और अगर तूने एक बार भी इतना कह दिया कि इतनी जल्दी खत्म हो गए तो तुझे हक नहीं मां के नाम पे नारा लगाने का। मेरी बात सुनना और खुदारा मां की इज्जत करना। ये हर दौर में सताई गई है, ये हर दौर में सताई गई। जब ये बेटी थी, जब ये पैदा हुई तो बेटी के नाम पे लोगों ने सताया। बेटी आई है, बेटा होता तो मुंह मीठा कराया जाता। इसे पैदा होते ही सताया गया। इसने शऊर की दहलीज पे कदम रखा। जब ये दौड़ने लगी, भागने लगी, ये अपने बाप को बाप कह के आवाज देने लग गई। और इससे बड़ा बेटा था ना, तो बाप परदेश से कमा के आया, जैसी घर में कदम रखा तो उसने भी बेटी का नाम नहीं लिया। उसने भी ज़ैनब और फातिमा कह के नहीं पुकारा, उसने भी पहले बेटे को आवाज दी। और हमने नाम लेने में बेटी को रुसवा कर दिया। हमने कदम रखते ही पहले बेटे का नाम लिया। लेकिन सुन, तूने सिर्फ बेटे को नाम लेके पुकारा था। कभी गौर करके देखना, बेटा पीछे आता, बेटी दौड़ के आगे आया करती है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, बेटी दौड़ के आगे आती है। लेकिन हम सिर्फ बेटों को आवाज देते। लेकिन बेटी अगर फिर भी पहले आ गई, बाप ने कहा प्यास लगी है पानी लेके आ, तूने बेटी के हाथ में गिलास देके उसे किनारे कर दिया और बेटे को गोद में लेके चूमने लग गया। तूने बेटी को फिर रुसवा कर दिया। लेकिन वो बेटी थी, उसने शिकवा नहीं किया। उसने नहीं कहा अब्बा तूने मुझे नजरअंदाज किया। वो बात समझ गई। खुदा ने ये हर बेटी को, हर औरत को ये मादा दिया है। वो हर इंसान को पहले नजर में देख के परख लेती है कि ये देख किस नजर से रहा और ये सोच क्या रहा। हाँ, चाहे वो बेटी हो, तुम्हारी माँ हो, या तुम्हारी बहन हो, या तुम्हारी बीवी हो, वो पहली नजर में समझ लेती है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो सबको जानते हुए भी अनजान बनी रही, मुंह को ताला लगाए रखा। कभी नहीं कहा अब्बा तूने मुझे नजरअंदाज किया। तूने बेटे को गोद में उठाया और तूने बेटे को प्यार किया। बेटी दिल पे पत्थर रख के बैठ गई। और फिर जब बेटी ने शऊर की दहलीज पे, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तो फिर बाप बेटी का चेहरा देख के सूखने लग गया। एक दिन बेटी ने पूछ लिया अब्बा क्या बात, खाना कम खा रहे हो? तो फिर जब बाप का जवाब आया, बाप ने कहा बेटी अब तू जवान हो गई है, अब रोटी अच्छी नहीं लगती। बेटी फिर रुसवा हो गई। अपने दिल में कहने लगी या अल्लाह, क्या मैं इतना बड़ा बोझ थी अपने बाप के लिए? क्या मैं इतने बड़ा बोझ थी कि इसके लिए अब रोटी भी मेरी वजह से मुश्किल हो गई? बेटी फिर रुसवा हुई। और अगर कमजोर बाप था, बेटी को रुखसत ना कर सका, उम्र थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर इस समाज ने मार डाला बेटी को। इस समाज ने कहा कि हाथी पाल रखा है, इसके हाथ पीले नहीं हो रहे। जब ये बात बेटी के कानों तक जाती है, बेटी मोहल्ले वाले ताने दे रहे हैं, तो फिर बेटियां रो के कहती हैं या अल्लाह, या तो इज्जत की जिंदगी दे या फिर मौत दे दे। हर मोड़ पे बेटी सताई गई। फिर जब किस्मत से अगर इसके दिन भी फिर फिरे, तो कुछ दौलत के भिखारी आ गए, दौलत के कुत्ते आ गए। 10-10 लाख में बिकने वाले, 20-20 लाख में लौटने खसोटने वाले आ गए। फिर इन जालिमों ने बेटियों को नोचना शुरू किया। फिर बेटी जहेज के नाम पे सताई गई। अगर यहां से रुखसत होकर ससुराल चली गई तो फिर गुर्बत के नाम पे सताई गई। तेरे बाप ने क्या दिया, तू लाई क्या है? हर मोड़ पे बेटी सताई गई। लेकिन याद रखना, ये हर दुख को सिर्फ ये सोच के बर्दाश्त करती रही, एक दिन खुदा मेरी गोद भरेगा, मेरी गोद में भी कोई बेटा आएगा। दुनिया ने सताया गया, मेरे हर ख्वाब पैरों के नीचे रोंदे गए, मेरी कोई तमन्ना कहीं पूरी नहीं हुई। लेकिन अल्लाह बेटा देगा ना, तो मेरा बेटा मेरी हसरतें पूरी करेगा।
ये सोच कर के माँ हजार दिन मरती रही, मर मर के जीती रही। अगर आज तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है, तुझ में सिर्फ बेटा नहीं देखती, तुझ में जिंदगी भर के ख्वाब देखती है, तेरे अंदर हर दुख का इलाज ढूंढती है माँ। अगर आज माँ है और तू भी जिंदा है तो जीते जी अपनी माँ की खिदमत कर ले। कम से कम इतना प्यार माँ को दे दे कि जो दुख जमाने ने दिए थे उन दुखों का एहसास खत्म हो जाए। हम वो खिदमत तो माँ की नहीं कर सकते जो उसने हमें पाला, उसने हमें परवरिश किया, परवान चढ़ाया, हम वो उसका सिला तो नहीं दे सकते, कम से कम उसके कुछ गमों को तो हल्का कर सकते हैं। बस माँ की कदर करना, माँ की खिदमत करना। कभी माँ आवाज दे तो दूसरी आवाज का मौका मत देना, कभी उसके जवाब पे अपना ऊंचा आवाज करके जवाब मत दे देना। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत खातून जन्नत माँ के सीने पे सर रख के लेटी है। माँ क्या मांगना चाहती हो? का महबूब के कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना अगर इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतनी बात हजरत फातिमा ज़हरा ने सुनी, माँ के लबों पे लब रख के रोने लग गई। कहने लगी माँ भी जाने की बात ना करो, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, आपके बगैर कभी दिल नहीं लगेगा। ए माँ तुम्हारे बगैर रहने की आदत भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बेटी फातिमा जल्दी कर, वक्त कम है, बाप से जाके पूछ के आओ क्या मुझे चादर देंगे कि नहीं देंगे। इतना सुना हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा उठी है, हुजूर के पास पहुंची। मेरे हुजूर सहन में टहल रहे हैं, हुजूर के दामन को पकड़ा। हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे, फरमाया फातिमा बात क्या है? का अब्बा जी अम्मी ने बहुत बड़ा सवाल किया है। बेटी कौन सा सवाल? का कहते हुए लब कांप रहे हैं, हिम्मत जवाब दे रही है। अब्बा जान ये छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कैसे कहूँ? का बेटी बताओ तो सही। खातून जन्नत कहती है अब्बा अम्मी जान कह रही है कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। फातिमा फिर वो ये कहती है आपके कांधे पे जो मुजम्मिल वाली चादर है, मुझे इस चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे हुजूर ने बेटी को गोद में उठाया, वहां आए जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। फरमाते खदीजा बता तो सही तुझको इस चादर की जरूरत क्या पड़ गई है? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। माना कि जिंदगी इस्लाम के लिए खर्च की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है कि पूरी कुर्बानी मुंह पे मार दे, ये भी हो सकता है कि मेरे खर्च को मुंह पे मार दे। या रसूल अल्लाह कब्र में जाते हुए डर लग रहा है, अगर उसने मुझसे पूछ लिया पता किसकी गुलामी करके आई है तो सबूत क्या पेश करूंगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ महबूब कफन मेरा हो, चादर तेरी हो, कब्र मेरी हो, चर्चा तेरा हो। चाहती ये हूँ मुस्तफा चादर दे ताकि इसमें कफन मिल जाए। मेरे हुजूर ने कहा था ए खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर खाल भी मांग लेती मोहम्मद उतार के दे दे। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। अभी कांधे पे हाथ गया, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। फरमाया अगर खदीजा मुझसे मेरी खाल भी मांग लेती तो मैं उतार के खाल भी दे देती। अल्लाह अकबर। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब खदीजा को चादर न दे। क्यों? का रब ने फरमा दिया है कि खदीजा ये चाहती है कब्र में जमानत के तौर पे चादर जाए। का रब फरमा रहा है महबूब खदीजा को कफन में कब्र में भेजो, अल्लाह ने रहमत की चादर पहले उतार दी है। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत की अम्मी, हाँ हजरत खदीजतुल कुबरा हैं। विसाल हुआ हुजूर की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का, बात बहुत लंबी है। जब विसाल हुआ उसके बाद पहली शाम हजरत खदीजतुल कुबरा के बाद हजरत फातिमा की आई। बड़ी दर्दनाक शाम थी जब हुजूर दफन करके वापस आए और हजरत फातिमा तो ज़हरा ने हुजूर का दामन पकड़ के कहा अब्बू मेरी अम्मी कहाँ है? अल्लाह अकबर। उस वक्त हुजूर के आंसू थे और खातून जन्नत थी। बहुत देर तक हुजूर सीने से लगा के बेटी को रोते रहे। फिर अल्लाह ने सब्र की तौफीक और हिम्मत बख्शी। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, देखिए बड़ों को तो आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है समझाना, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना। हुजूर ने बेटी को समझाया। अल मुख्तसर ये कि ज़िंदगी गुजरी और ऐसे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजरी, ऐसे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजरी कि जब आप रुखसत होकर जाने लगी हज़रत अली के घर, मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा अब तक तुम पर मेरा हुक्म चलता था, आज के बाद अली का हुक्म चलेगा।
अली का हुक्म चलेगा। और अगली बात मेरे हुजूर ने फरमाई, फातिमा कभी अली से ऐसा सवाल मत कर देना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। अल्लाहु अकबर, जो मेरा अली पूरा ना कर सके। इतना प्यार हुजूर हजरत अली से भी फरमाते थे कि कभी ऐसा सवाल मत कर देना। रुखसत होके आ गई, 3 दिन गुजर गए, चेहरा उतर गया, पीला पड़ गया चेहरा। हजरत अली एक दिन कहने लगे, फातिमा बड़ी कमजोर लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? तो सच्ची थी ना, झूठ का तो सवाल ही नहीं था। बात लंबी हो जाएगी भाई। कह दे जरा या रसूल अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाहु अकबर। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतना प्यार हुजूर अपनी बेटी से फरमाते। कभी हुजूर सफ़र में बाहर जाते ना तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिल के जाते, और जब बाहर से आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते थे, इसलिए कि बेटी की जुदाई ज़्यादा दिनों तक की बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ये हुजूर का प्यार था। एक दिन हजरत अली आ गए, वो गर्दन झुका के बैठ गए। जब गर्दन झुका के बैठे, मेरे हुजूर ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? हया थी ना आंखों में, कुछ ना कह सके। फिर मेरे हुजूर ने कहा, अली कैसे आए? फिर चुप रहे। तीसरी बार मेरे हुजूर ने फरमाया, अली तुम बताते हो या फिर मैं बता दूं जो तुम्हारे दिल में है? अल्लाह अकबर। तुम बताते हो या मैं बता दूं जो तुम्हारे दिल में है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अली आंख में आंसू आ गए, कहने लगे, अल्लाह व रसूल वालो, जो अली के दिल में है वो तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली अब जवान हो गए हो, सियाने हो गए हो, बताओ क्या राय है? तुम्हारी शादी के बारे में, निकाह के बारे में कुछ सोचा जाए? इतना सुनना था। हजरत अली फूट फूट के रोए, कहने लगे, हुजूर ये सवाल तो बाप से किया जाता है, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे सर पे तो बाप का ही साया नहीं, मैं तो बचपन से आपकी उंगली पकड़ के चला हूं। हुजूर आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे सब कुछ है, जो चाहे फैसला फरमा दें। हुजूर उठे और उठने के बाद चले गए। जब घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। हुजूर किधर? का फातिमा से इजाजत लेने जाना है। हुजूर इजाजत? कहा? का रब ने फैसला फरमा दिया है कि जमीन पे फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का है ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे, अली मैं भी जानता हूं। कहा फिर क्यों जा रहे हैं या रसूलल्लाह? फरमाया, तालीम उम्मत के लिए, उम्मत के सबक के लिए। इसलिए हुजूर ने फरमाया, तालीम उम्मत के लिए जा रहा हूं। हुजूर गए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। बेटी, जी बाबा, अली दरवाजे पे है। कहा फिर? कहा तुम्हारा हाथ मांगने आया है, तुम्हारी क्या राय है? अल्लाह अकबर। बेटी थी, और फिर वो बेटी हया जिसके दरवाजे का पानी भरती हो, और शर्म बढ़ बढ़ के जिसके दामन को बोसे देती हो, वो हया वाली बेटी। उसके सामने निकाह की बात, बाप के सीने से सर लग गया। कहने लगी, अब्बा जी ये सवाल तो अम्मा खदीजतुल कुबरा होती तो मैं बताती, लेकिन अब मैं कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा? अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी से कहा, बेटी तेरी क्या राय है? कहने, जिसमें अब्बा की रजा उसमें मेरी रजा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब बेटी का निकाह का वक्त आया ना, जब बेटी के निकाह का वक्त आया, जब निकाह की बात हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया। कहने लगे, हुजूर बेटी का निकाह कर रहे हैं अली के साथ। दौड़ करके आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सारा काम आपने मुझे बता के किया, या रसूल अल्लाह आज अबू बकर को बताया तक नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या करते? कहने लगे, हुजूर ख्वाहिश मेरी थी आपकी बेटी जब दुल्हन बने और अली के घर रुखसत होके जाए तो हुजूर बेटी आपकी हो, जहेज में जितनी दौलत हो अबू बकर सिद्दीक की होनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक की होनी चाहिए। हैं? शर्म नहीं आती? कहने हजरत, आज लोग लड़ाने में लगे रहते कि साहब उन्होंने उनका हक मारा। और कभी तारीख पढ़ के देख, तारीख पढ़ के देख, जिस पैसे से हजरत अली ने मेहर दिया, समझ रहे मेरी बात? कहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी। कभी पेटों में दर्द हो जाए, दर्द हो तो हो, कलेजे फटे तो फटे,
वरना जानते हो सबसे पहला जो तोहफा दिया गया था ना, वो हजरत उस्मान गनी की तरफ से दिया गया था। ये उनके आपस के प्यार थे। जो मशवरा निकाह का दिया था, हजरत उमर ने मशवरा दिया था। जो जहेज की बात की है, अबू बकर ने बात की है। हुजूर बेटी आपकी हो, जहेज अबू बकर की तरफ से होना चाहिए। मेरे हुजूर ने कहा था, अबू बकर बेटी मेरी, और किस जहेज की बात करते हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह, कयामत तक बेटियों की कहानी पढ़ी जाएगी, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी बेटी का कोई जवाब नहीं है। खातून जन्नत की कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह आपकी बेटी लाजवाब है, उसी तरह जहेज भी लाजवाब होना चाहिए। अबू बकर चाहता है कि जहेज ऐसा दूं कि दुनिया का आने वाला बड़े से बड़ा ताजदार जब दहेज देने पे आए तो आखिर में ये कहना पड़े कि मैंने सबसे ज्यादा दिया है, लेकिन नबी की बेटी से ज्यादा जहेज मेरी बेटी का नहीं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। अल्लाहु अकबर। ये खातून जन्नत है। जब निकाह हुआ है, निकाह होने की बारी आई, जहेज की बात आ गई, इतने में हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पर्दे के अंदर है। हुजूर अबू बकर से बातें कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तरफ से जहेज होना चाहिए। आका फरमाते नहीं अबू बकर, वो मेरी बेटी है, मैं उसको इतना कीमती जहेज नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा। जब ये बात होने लगी, अंदर से पर्दे के अंदर से खातून जन्नत की आवाज आई, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को जहेज चाहिए। जब इतनी बात आई ना, अंदर से हुजूर फरमाते बेटी क्या लोगी, मेरी बेटी होके जहेज की बात कर रही हो। फातिमा क्या कमी है तुम्हारे दामन में? तुम कहोगी तो सोने चांदी के पहाड़ तुम्हारे साथ होंगे, तुम कहोगी तो हीरे जवाहरात तुम्हारे कदमों में होंगे। ए बेटी बताओ चाहिए तो क्या चाहिए? खातून जन्नत कहती है अब्बा मुझे हीरे चांदी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए? कहती अब्बा जान याद कीजिए, एक दिन आपने मुझे बताया था जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, फरिश्ते भी गर्दन झुका के खड़े होंगे, अंबिया की भी हिम्मत नहीं होगी जो जोर से सांस ले सके। कहा हाँ बेटी कहा तो था। आपने फरमाया था अब्बा जान कि उस वक्त सबसे पहले अगर किसी को इजाजत होगी तो वो मुझे इजाजत होगी, और आपने कहा था जब मुझे बोलने की इजाजत होगी तो बेटी अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, औलाद के लिए नहीं मांगूंगा, नस्ल के लिए नहीं मांगूंगा, सबसे पहले उम्मत के गुनाहों की मग़फ़िरत मांगूंगा। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत कहती है बाबा याद है वो दिन जब आपने मुझसे बताया था कि सबसे पहले आप उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे? हाँ बेटी मुझे याद है। खातून जन्नत कहती है बाबा बस यही जहेज है। कहा क्या चाहती हो? कहा बाबा जब कयामत के दिन आपको उम्मत के लिए दुआ की इजाजत मिले तो फातिमा का जहेज ये है, मुझे आमीन कहने की इजाजत मिल जाए, मुझे आमीन की इजाजत मिल जाए। इतना सुनना था, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब रब ने सलाम भेजा है, साथ एक पैगाम भेजा है। जिब्रील क्या पैगाम लाए हो? अब जरा दिल थाम के सुनना। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है महबूब बेटी दरवाजे पे आई है, सवारी बन के खड़ी है, और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, इसलिए फातिमा को खाली नहीं लौटाया जाएगा। महबूब जो सवाल आज फातिमा ने किया है, जो जहेज फातिमा ने मांगा है, इससे कह दीजिए हमने कबूल कर लिया है। ए मुस्तफा कयामत का दिन होगा, उम्मत के गुनाह तुलने का नंबर होगा, सारे अंबिया चुप होंगे, फरिश्ते खामोश होंगे। मुस्तफा सबसे पहले तुम्हें दुआ की इजाजत दी जाएगी, और तुम्हारे पीछे फातिमा को आमीन की इजाजत दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आवाज आती थी ए मुस्तफा दुआ करना तेरा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझको अता का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। फिर नबी की बेटी रुखसत हुई, और रुखसती की बात अजीब मंजर था। हजरत फातिमा का निकाह हुआ। निकाह के बाद जब रुखसती की बारी आई, सुने जरा गौर से। क्या खातून जन्नत हजरत अकील और हजरत अली ये दरवाजे पे आए। हजरत अकील ने कहा हुजूर हमारे घर की अमानत आपके पास है,
हम अपनी अमानत लेने आए हैं। ये अदब थे उनके, अमानत हमारी हमें दे दी जाए। मेरे हुजूर अंदर गए, जाने के बाद हजरत उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया घर में कोई नई चादर हो तो देख के लाओ, कोई नई चादर हो तो देख के लाओ। हुजूर क्या करेंगे? का दरवाजे पे अली फातिमा को लेने आए हैं और बेटी को नई चादर तो उड़ा के भेजेंगे। हजरत उम्मे सलमा गई, घूम के आई और फिर आप आकर के हुजूर के पीछे खड़ी हो गई। मेरे हुजूर खड़े हैं, आपकी नजर हजरत उम्मे सलमा पे पड़ गई। उम्मे सलमा क्या हुआ? तुमसे मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर घर में कोई नई चादर तो नहीं है, घर में कोई नई चादर तो नहीं है। अल्लाह अकबर, नई चादर तो नहीं है। मेरे हुजूर ने ना कहा फिर घर में कोई भी चादर हो तो लेके आ जाओ। तो आपने बगल से वही चादर निकाली जिसमें 16 पैबंद कपड़े के लगे थे और 17वां पैबंद चमड़े का लगा था। उतारने के बाद हुजूर ने ना जब चादर खोली तो पैबंद गिनते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। मेरे हुजूर ने एक एक पैबंद अपने हाथ से गिना और गिनने के बाद खातून जन्नत सामने खड़ी थी। आपने चादर खोली, बेटी के सर पे चादर डाली और डाल के फरमाया, फातिमा वादा करता हूं यहां 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में औरतों की सरदारी का ताज मोहम्मद अपने हाथ से पहना देगा। क्या कहने। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने 17 पैबंदों वाली चादर पहनाई और पहनाने के बाद बेटी को रुखसत किया। जब बेटी रुखसत हुई हजरत अली के घर आई, बात वहीं आ गई। 3 दिन गुजर गए, कुछ नहीं खाया। हजरत अली कहने लगे, फातिमा खैर तो है? चेहरा जर्द है, बदन सर्द है, तबीयत तो ठीक है ना? कहने लगे अली आज 3 दिन हो गए रोटी का एक लुकमा हलक से नीचे नहीं गया। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही ना। हजरत अली कहने लगे फातिमा क्यों? कहने लगे अली मैंने घर में ढूंढा मिला नहीं और तुमसे सवाल की हिम्मत नहीं थी। फातिमा कह तो दिया होता कि नहीं मैं घर से चली थी, मेरे बाप ने कहा था बेटी कभी अली से कुछ ऐसा सवाल न कर देना जिसे मेरा अली पूरा न कर सके। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा देख के हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी फातिमा कहना तो था ना? कहने लगे नहीं, अगर मैं कह देती तो क़यामत में अपने बाबा को कौन सा मुंह दिखाती। ये बेटियां होती हैं, ये बेटियां होती हैं। पूरी जिंदगी हजरत अली के आंगन में गुजर गई, पूरी जिंदगी। बातें तो बहुत सारी हैं और खुदा की कसम उनकी शान क्या है कौन समझ सकता है। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए ना तो बेटी मुसल्ले पे थी। जब हुजूर को देखा अंदर तो हुजूर तशरीफ लाए, तो जब उठ के खड़ी हुई ना तो फिर धड़ाम से गिर गई, बदन कांपा, फिर गिरी। मेरे हुजूर ने बढ़ के बेटी को संभाला, फातिमा बात क्या है? कहने लगी अब्बा 7 दिन का फाका हो गया, कुछ नहीं खाया, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती, हिम्मत करती हूँ मुसल्ले पे बार बार गिर जाती हूँ। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए और वही नबूवत वाले हाथ उठ गए। कहने लगे या अल्लाह मेरी बेटी को वहां से रिस्क दे जहां से तूने मरियम को रिस्क अता किया था। या अल्लाह मैंने बेटी के कदमों में कमजोरी देखी है, मेरी बेटी की आंख में मैंने आंसू देखे। या अल्लाह मेरी बेटी को वहां से रोजी दे जहां से तूने मरियम को रोजी दी। और उसके बाद फिर हुजूर ने फरमाया फातिमा मुसल्ला छोड़ो, अंदर जाओ, वो जन्नत का खाना जिब्रील ने ला के रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है खातून जन्नत, सुभान अल्लाह। हाँ ये खातून जन्नत की शान है। अल्लाह अकबर। अगर वो सजदे में सर रखते हैं तो फिर रब को मना ही लेती हैं। वो इतना लाड़ प्यार करती है, वो इतनी लाडली है रब की, इतनी चहीती है। अल्लाह अकबर। अगर वो मांग ले और मचल जाए ना तो फिर सर बाद में उठता, जरूरत पहले पूरी की जाती है। बेशक ये उन्हीं की शान है। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत है। बात लंबी होने लगी, बस मैं आपको बता दूं पूरी जिंदगी हजरत अली के साथ गुजरी, बच्चों को सब्र की तालीम दी पूरी जिंदगी। हाँ, और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा फरमाती एक दिन मैं उनके घर चली गई, किसी काम से, दोपहर का वक्त था। फरमाती मैंने जब दरवाजे पे गई ना मैंने देखा हजरत फातिमा खातून जन्नत तो चटाई पे लेटी हैं लेकिन चक्की खुद ब खुद घूम रही थी। हाँ,
फरमाते हम मियाँ बीवी दोनों हुजूर के पास आए। हुजूर आज हमने बड़ा अजीब मामला देखा। क्या देखा? खातून जन्नत की आज चक्की खुद घूम रही थी और वो सो रही थी। अभी इतना कहा था जिब्रील आ गए, महबूब बता दो। रात भर फातिमा ने क़याम में गुजारी और बिना सहरी का रोज़ा था फातिमा का, यानी कई दिन हो गए मुसलसल खाना नहीं था घर में, पानी पी के इफ्तार, पानी पी के सहरी कर रही हैं। अल्लाह अकबर का कमजोरी हद से ज्यादा थी। रब ने फातिमा पे नींद को मुसल्लत कर दिया ताकि मेरी फातिमा का दिन आसानी से कट जाए। अल्लाह अकबर का। फिर चक्की, फरमाया चक्की फरिश्ते घुमा रहे थे। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत, इतनी शान की मलका, इतनी अजमतों की मालिक। फिर वो दिन भी आया वालिद के विसाल के बाद। फिर आप इतना रोती थी, इतना रोती थी कि ज्यादा रोने वालों में जो नाम आता है हजरत फातिमा का भी आता है। हाँ, इतना रोई हुजूर के गम में, बहुत ज्यादा। शहर के लोगों ने आपके घर को बैतुल हुज़्न कहना शुरू कर दिया था। ये गम का घर था और अजीब रिश्ता। अल्लाह अकबर। फिर तबीयत खराब हुई। फिर वो दिन भी आया विसाल का। सुबह उठी, जल्दी जल्दी आपने घर में सफाई की और सफाई करने के बाद आपने बच्चों को नहलाया, बाल काटे, सुरमा लगाया। हजरत अली आ गए, देखा खादिमा बैठी है और हजरत फातिमा काम कर रही है। अली ने मुस्कुरा के घर में कदम रख के कह दिया, लगता आज मेरी फातिमा ठीक हो गई है। अल्लाह अकबर। खादिमा कहने लगी, नहीं हुजूर, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहा क्यों? कहा सैयदा ठीक नहीं है लेकिन आज मुझे कोई काम करने नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर। आए, देखा हजरत खातून जन्नत शहजादों के बालों में तेल डाल के उनके बालों में कंगा कर रही हैं। अल्लाह अकबर। आंख में सुरमा लगाया, रोने लग गई। हजरत अली आ गए, फातिमा खैर तो है, तबीयत तो ठीक है? उसके बाद कहने लगी, अली ये जो अमामा आपका सर पे है ये भी दे दीजिए, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, सिर्फ ये अमामा है, लाइए आप टोपी लगा लें, ये अमामा भी मैं धुल देती हूँ। हजरत अली कहते हैं, फातिमा आज नहीं तो कल धुल जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहती हैं, अली मेरे पास वक्त नहीं है। जैसी इतनी बात कही, अल्लाह अकबर। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जैसी इतनी बात खातून जन्नत ने कही, हजरत अली समझ जाते हैं, फातिमा कैसी बात कर रही हो? कहा अली वक्त बहुत कम रह गया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का वो अमामा भी धुला और धुलने के बाद जब फारिग हो गई, फरमाने लगी, बच्चों जाओ नाना के मजार पे चले जाओ, जाके माँ के हक में दुआ करके आओ। इधर तो शहजादों को माँ ने रुखसत कर दिया और उसके बाद आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी, मेरे सरताज आइए, अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। हजरत अली का हाथ पकड़ा, मकान के अंदर गई और बैठ गई। बैठने के बाद हजरत अली को बैठाया और बैठाने के बाद कहा, अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। जैसी इतनी बात कही, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, फातिमा ऐसी बात ना कर, अभी शहजादे छोटे छोटे हैं, ये गम उन्हें ना दो। काली मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही, का थोड़ी देर फजर की मैं रात भर नमाज पढ़ती रही, कुछ देर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैंने तहज्जुद की नमाज के बाद जब फजर की नमाज पढ़ी है, नमाज के बाद मैं तस्बीह के लिए मुसल्ले पर बैठी, मेरी आंख लगी, मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे। आका फरमा रहे थे, फातिमा बता तो सही आज तूने रोजा क्या खा के रखा है? मैंने कहा, बाबा आज मैंने खजूर खा के रोजा रखा है। तो मुझसे मुस्तफ़ा कह रहे थे, बेटी कोई बात नहीं है, इफ्तार तूने सहरी अली के घर की है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करेगी। का मेरे बाबा कह के गए हैं, आज मुझे अपने बाप के साथ इफ्तार करनी है। ए अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हजरत अली की हिचकी बन जाती है। उसके बाद खातून जन्नत ने जो सवाल किए थे जरा सुनना प्यारे। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, ए अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो फातिमा, क्या मांगना चाहती हो? काली एक दिन वो तुम्हें याद है जिस दिन तुमने मेरे मुकाबले में अबू जहल की बेटी से रिश्ते की बात की थी और तुमने उसकी बेटी से निकाह का पैगाम भेजा था। तुम्हें अपने बच्चों को लेकर के अपने बाप के चौखट पे गई थी। जब मैंने जाके बताया था कि अली मेरी मौजूदगी में अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहे हैं, तो अली वो दिन तुम्हें याद है, मेरे बाप हसनैन को गोद में लेके आ गए थे और तुमसे आके कहा था, अली हर शख्स को चाल की इजाजत है लेकिन मेरी फातिमा के होते हुए तुझे दूसरे से निकाह की इजाजत नहीं है, मोहम्मद इजाजत नहीं देता। काली वो दिन याद है
है तुम्हें? जब मेरे बाप ने आंख में आंसू भर के कहा था, ए अली मेरी बेटी के ऊपर किसी की बेटी मत लेके आना, काली आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन आज जो पाबंदी मेरे बाबा ने लगाई थी, आज फातिमा पाबंदी खोल के जा रही है। आज के बाद जिससे चाहो अली निकाह कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, अली मेरे बाद निकाह करोगे, अपनी जिंदगी के महीने के 30 दिन अपनी बीवी को दोगे, याद रखना महीने में 29 दिन अपनी बीवी को दे देना, लेकिन एक दिन फातिमा की कब्र पे भी आ जाया करना। ए अली फातिमा इंतजार करती रहेगी। इतनी बात सैयदा ने कही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है। और उसके बाद जो दूसरी बात हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने कही थी, ए अली याद रखना जब मैं चली जाऊंगी मेरे बच्चे किसी के बगैर सोए नहीं है, मेरे बगैर कभी बच्चों ने रात नहीं गुजारी है। ए अली हो सकता है जब मेरे बाद तुम किसी की बेटी को अपने बिस्तर पर लाओगे, अपनी शरीके हयात बनाओगे, हो सकता है तुम्हारा जहन उस बीवी और उसके बच्चों में लग जाए। ए अली तुम्हें खुदा का वास्ता, जहां तुम 28 दिन अपनी उस बीवी बच्चे के साथ गुजारा करो, 2 दिन मेरे हसनैन के साथ गुजार लिया करना, एक रात मेरी जैनब के साथ गुजार लिया करना। अल्लाह अकबर रोती जा रही है, कहती जा रही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है, फातिमा कैसी बात कर रही हो? काली बस एक बात और कहना चाहती हो। का कौन सी बात? काली मैं दुनिया से जा रही हूँ, अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। जब इतनी बात कही है, हजरत अली ने खातून जन्नत के हाथ पकड़े, का फातिमा क्या कह रही हो? पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजारी है, कभी अली से सवाल ना किया, मुझसे तुमसे कैसे नाफरमानी हो सकती है? तब हजरत फातिमा का जुमला कहो, सुनो हजरत फातिमा कहती है, ए अली मैंने आपके साथ मियां बीवी के रिश्ते में जुड़ के जिंदगी गुजारी है। ए अली हो सकता है कभी तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, कभी कपड़े धुलने का हुक्म दिया हो, मुझे धुलने में ताखीर हो गई हो। ए अली अगर ऐसी खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, कयामत के दिन मुझे मेरे बाप के सामने शर्मिंदा मत कर देना। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकली, कहते खातून जन्नत ये सवाल तो मुझे करना चाहिए था, बेटी सैयदुल अंबिया की है, अली के घर में फाके से जिंदगी गुजारी, कयामत के दिन कहीं मेरी शिकायत न कर देना। अल्लाह अकबर। इस ज़ाब्ते के साथ हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली से काली पहले मेरी खता माफ फरमाए। उसके बाद हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने कहा था, ए अली कभी जिंदगी ने मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया है, कभी मेरे बदन को किसी ने नहीं देखा है। ए अली मुझे शर्म थी और मैं सोच रही थी मेरे बाद मुझे गुस्ल कौन देगा, अगर कोई मुझे गुस्ल देगा तो फातिमा को हया आएगी, इसलिए ए अली मैंने खुद से पहले गुस्ल कर लिया है, अब मुझे किसी से गुस्ल न दिलाया जाए। और उसके बाद का अली अब आप चाहिए, इधर हजरत अली बाहर निकले हैं, अब जरा सुनना प्यारे, गौर से सुनना, इधर शहजादे मुस्तफा के रोजे पे हैं, जैसी जाके खड़े हुए हैं, इतने में नूर सा चेहरा दिखाई दिया, वो नूरानी चेहरा, वो पाकीज़ा जिंदगी निगाहों के सामने थी। कोई आने वाला आके कहता है, बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी दौड़ो घर चले जाओ। बच्चों ने कहा किस लिए? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है, बस वो जाने वाली है, जाओ जाके माँ से मुलाकात कर लो। इतना सुनना था, दोनों शहजादे गए हैं और दौड़ करके माँ के कदमों से लिपट जाते हैं। कहती माँ ने कहा बेटे तुम्हें तो मजार पे भेजा था, कैसे आ गए? खातून जन्नत ने इतना कहा था। कहती माँ हम तो मजार पे गए थे, लेकिन कोई आया था नूर चेहरे वाला, नूरानी चेहरे वाला, उसने कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। बाबा हमने उनसे पूछा तो तुम कौन हो? आने वाले ने कहा था कि मुझे नहीं जानते, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ। और कहा सिर्फ मैं नहीं आया बल्कि सारे नबी आए हैं खातून जन्नत के इस्तकबाल के लिए, इसलिए कि फातिमा को लेने के लिए खुद मुस्तफा जाने रहमत मदीने में आए हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद। आपने खुद गुस्ल किया, शहजादे आ गए, माँ के तलवों पे सर रखा था, इतने में माँ की रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाती है। अल्लाह अकबर। माँ का विसाल हुआ, और विसाल का एक रिवायत ये है कि जब आप माँ से मिले बाहर, हजरत फातिमा ने कह दिया अली ने ले जाओ। हजरत अली ने शहजादों को लिए बाहर आ गए, हजरत फातिमा के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरी रूह जैसे चाहे तू निकाल, लेकिन मलकुल मौत को न भेजना, खुद निकाल। अल्लाह अकबर। इतना कहा,
हज़रत अली फरमाते हैं मैं दरवाजे के बाहर था, अंदर से आवाज़ आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। कहते मैं अंदर गया, मैंने जाके देखा फातिमा का विसाल हो चुका था। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ये हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी शोहर की फरमाबरदारी की और अल्लाह की रज़ा में ज़िंदगी गुजार दी। यही खातून जन्नत जब क़यामत में आएंगी, इन्हीं का जनाजा रात को उठाया गया। बातें बहुत सारी लंबी हैं, ये आपने ख़ुद फरमाया था कि जनाजा कैसे कैसे जाना है, कैसे लेके जाना है बातें बहुत सारी हैं। यही खातून जन्नत हैं जब क़यामत के दिन लाई जाएंगी, हुक्म होगा अम्बिया, मुरसलीन, औलिया, अगवास, तमाम अहले महशर गर्दनें झुका लो। कोई कहेगा किस लिए? आवाज़ आएगी नबी की बेटी पुलसिरात से गुजरने वाली है, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी पुलसिरात से गुजरने वाली है। फिर 70,000 हूरों की झुरमुट में हसनैन की अम्मी को, मौला अली की ज़ौजा को 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसिरात से ऐसे गुजारा जाएगा जैसे बिजली चमक जाती है, खातून जन्नत पुलसिरात पार कर जाए। अल्लाह अकबर। और एक ये निस्बत भी रही आज के इस जलसे को, हसनैन की अम्मी का जिक्र हुआ। अल्लाह इस माँ के सदक़े में इनकी अम्मी की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन अल्लाह। और यकीनन ये इतनी बड़ी ज़ात का तज़किरा हुआ। खुद सोचे अगर तेरी मेरी माँ की तारीफ़ हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। आज हमने हसनैन की अम्मी की बातें की हैं, यकीनन करबला वाले ताजदार भी मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ, मौला करीम हम सबको माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुस्तफ़ा की आल और औलाद से ऐसा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए जैसा कि करने का हक़ है। हाँ, अल्लाह हम सब के अक़ीदे की हिफाजत फरमाए।